श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 24वां अध्याय। श्री कपिल देव जी का जन्म। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य की बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का श्रवण हो आया। उन्होंने कहा, कर्दम जी बोले, राजकुमारी, तुम अपने विषय में खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है। तुम संयम, नियम, तप, दान आदि करते हुए श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवतु ने उस पर विश्वास किया और वह निर्विकार भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीतने पर मधुसूदन कर्दम जी का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज कर बाजे बजाने लगे। गंधर्वगण नाच करने लगे। अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। इसी समय सरस्वती नदी से गिरे कर्दम जी उस आश्रम में मुनियों सहित श्री ब्रह्मा जी आए। विदुर जी, स्वसिद्ध ज्ञान से संपन्न ब्रह्मा जी को मालूम हो गया कि साक्षात पर ब्रह्म विष्णु साख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन और आदर किया। अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा पालन किए, इससे तुम्हारे निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई। पुत्रों को जो अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा करनी चाहिए, जो आज्ञा, ऐसा कहकर उनके आदेशों को स्वीकार करे। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र, चरण कमलों वाले शिशु के रूप में केटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे घर में प्रवेश किया है। तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन दे नारद और सनकादि को साथ ले ब्रह्मलोक को चले गए। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मारीचि को, अनुसैया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हरवी भू पुलस्त को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। क्रतु के साथ परम साध्विक क्रिया का विवाह किया। भृगु जी को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधनी समर्पित की। अथर्वा को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दम जी की आज्ञा ले आनंद पूर्वक अपने आश्रमों को चले गए। कर्दम जी ने देखा उनके यहाँ साक्षात देवाधिदेव श्री हरि ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए। उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेक जन्मों से साधना से सिद्ध हुए श्रुदर समाधि द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे श्री हरि, हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। भगवान, आप प्राकृत रूप से रहित है। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप है, वे ही आपके योग्य है। जो मनुष्य सदृश्य रूप से आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं, वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पीठ तत्व ज्ञान इच्छा से विद्वानों द्वारा सर्वदा वंदनीय है।
आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री, इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। मैं आपकी शरण में हूँ भगवान। आप पर ब्रह्म है, सारी शक्तियाँ आपके अधीन है। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋण से मुक्त हो पाया हूँ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों के संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए मैंने यह अवतार लिया है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया। इसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ, अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष प्राप्त करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। माता देवती को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। भगवान कपिल के द्वारा इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतमयी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा श्री भगवान और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वार्थ समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसाय संहिता तृतीय स्कंद कपिलेय 24वां अध्याय समाप्त। जय हो।